जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने चार्जेस को काफ़ी डिटेल में देख लिया है। हमने प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस से लेके आइडेंटिफाई और डिटेक्ट करना भी सीख लिए हैं और इसके अलावा हमने इलेक्ट्रोस्कोप को भी चार्ज करना सीख लिया कि कैसे हम इलेक्ट्रोस्कोप को या तो पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज करते हैं। अब हम उस इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जिस इलेक्ट्रिक फोर्स के जरिए चार्जेस एक दूसरे से अट्रैक्ट या फिर रिपेल होते हैं। इसको फर्स्ट टाइम स्टडी किया था एक साइंटिस्ट कूलम ने, तो उसकी स्टडी को हम कूलम्स लॉ कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में क्या है हमारे पास, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में आपके पास दो डिफरेंट चार्जेस नजर आ रहे हैं, Q1 और Q2। Q1 जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और Q2 भी उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो इनके ऊपर जो फोर्सेज है ना F1 और F2 वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और ये चीज हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में देखी है कि अगर हमारे पास चार्जेस सेम टाइप के होंगे तो उनके अंदर रिपल्जन होगी, और अगर चार्जेस डिफरेंट टाइप्स के होंगे, जिस तरह के आपको F1 और F2 नजर आ रहे हैं नीचे, Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव है, तो वो हमारे पास जो फोर्सेज हैं वो अट्रैक्ट कर रही होंगी। अब वो किस फोर्स से अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर रही होंगी, तो वो है हमारे पास कूलम लॉ। इस कूलम लॉ को डिफाइन किया जाता है कि the force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। यानी कि वो जो फोर्स है ना वो उन दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि उन दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि वो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आए इसकी एक मैथमेटिकल डेरिवेशन भी देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास फोर्स जो है वो Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो मेरे कांस्टेंट K लगाऊंगा, और यही हमारे पास फाइनल फॉर्म है कूलम्स लॉ की, दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब इसमें K की वैल्यू क्या है कि K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, या फिर 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आपने ये वैल्यू याद रखनी है, आपके न्यूमेरिकल्स में K की वैल्यू गिवन नहीं होगी, आपने इसको याद रखना है और इसके जरिए आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला करेंगे अगर आपको चार्जेस का मैग्नीट्यूड गिवन होगा। तो आए एक इसी के जरिए एक एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। आपकी बुक में गिवन एग्जांपल है 13.1, उसकी है स्टेटमेंट के द टू बॉडीज आर अपोजिटली चार्ज विद 500 माइक्रोकूलम एंड 100 माइक्रोकूलम चार्ज। फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इन एयर इज 0.5 मीटर। आपके पास दो चार्जेस हैं जो कि ऑपोजिटली चार्ज हैं, अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बस Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या, फाइंड द फोर्स, आप ये देख सकते हैं कि फाइंड द फोर्स। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा देख लेते हैं, हमारे पास क्या है गिवन डाटा में, हमारे पास Q1 है 500 माइक्रोकूलम, ठीक है जी, 500 माइक्रोकूलम, और हमारे पास Q2 जो है वो गिवन है मेरे पास 100 माइक्रोकूलम, ठीक है जी। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 0.5 मीटर्स। और फार्मूला आपको पता है, इसमें ये यूज करेंगे हम, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 और आर के। Q1 Q2 और आर आपके पास है, इसमें गिवन था, के नहीं गिवन था, के की वैल्यू आपको जुबानी पता होनी चाहिए, एंड के की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम इस Q1 Q2 R और K की वैल्यू इस फार्मूला में पुट करते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड करते हैं। तो F हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम K की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज, इसके बाद हम Q1 की वैल्यू पुट करते हैं। Q1 में माइक्रो है तो मैं इसकी जगह 10⁻⁻6 लिख देता हूँ, और Q2 है हमारे पास 100 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है जी। और हमारे पास R में क्या आ जाएगा, 0.5 का स्क्वेयर। तो मैं जब 500 को 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 500 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻⁻6 से। मेरा आंसर आता है 5 इंटू 10⁻⁻8, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ को हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 5 इंटू 10⁻⁻8 से, और नीचे 0.5 का स्केयर है, तो 0.5 का स्केयर मेरे पास इक्वल होता है 0.25 के, 0.25 के। तो आए सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ को 5 इंटू 10⁻⁻8 से, तो ये मेरे पास आता है 450, और 450 को जब मैं 0.25 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है 1800 न्यूटन, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास फोर्स है तो फोर्स की यूनिट हमारे पास न्यूटन में ही होंगे। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल, जिसमें आपने देखा कि हमें चार्जेस गिवन थे और चार्जेस के दरमियान की सेपरेशन भी हमें गिवन थी, तो हमने उसके अंदर कूलम लॉ का जो हमारे पास डिराइव करता फार्मूला था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर यूज किया और उसके जरिए इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल ली।
आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।